शुरुआत कर रहे हैं हम लोग पी ब्लॉक चैप्टर के लेक्चर नंबर 6 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, बोरेक्स के बारे में। हम लोग बोरान के यौगिक पढ़ रहे हैं। बोरान के यौगिकों में सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़े थे, बोरिक अम्ल के बारे में पढ़े थे। ठीक है, बोरिक अम्ल क्या होता है या कितने प्रकार का होता है, इसका संरचना क्या होता है या किस प्रकार से बनाया जाता है, इसका भौतिक गुण क्या होता है और रासायनिक गुण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में बात कर लिए हैं। आज हम लोग बोरान के ही दूसरे यौगिक, ठीक है ना, जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, ठीक है, जिसका नाम है क्या, बोरेक्स, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, तो बोरेक्स का ध्यान समझना, बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि बोरेक्स जो रहता है उसका निर्माण कैसे किया जाता है, उसका क्या क्या भौतिक गुण है, क्या रासायनिक गुण है। और उसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे कि जो बोरेक्स बीट टेस्ट होता है, चलता है ना एक बोरेक्स बीट टेस्ट है, सुहागा मन का परीक्षण करके सुने होंगे नाम, ठीक है ना, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे बोरेक्स के उपयोग। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं बोरेक्स किसे कहते हैं। बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7 इंटू 10H2O इंटू 10H2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोरेक्स, क्या बोलते हैं, बोरेक्स। इसका एक अदर नाम है सुहागा, ठीक है ना, सोने पर सुहागा करके सुने होंगे, ठीक है, वही है, ठीक है, सुहागा। या फिर इसी को बोलते हैं टिंकल, क्या बोलते हैं, टिंकल। अच्छा, इसका और क्या नाम हो सकता है, सोडियम, ध्यान समझना, इसका और क्या नाम हो सकता है, सोडियम टेट्राबोरेट, सोडियम टेट्राबोरेट। डेका 10 को क्या बोलते हैं, डेका हाइड्रोक्सो, क्लियर है ना। तो इसका नाम क्या लिख सकता हूं मैं, सोडियम टेट्राबोरेट डेका हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो, सोडियम टेट्राबोरेट डेका हाइड्रोक्सो। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, क्या बोल सकते हैं, सोडियम टेट्राबोरेट डेका हाइड्रोक्सो। यहाँ तक कंप्लीट है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये तो हो गया बोरेक्स का फॉर्मूला। और क्या फॉर्मूला हो सकता है इसके अलावा, ध्यान से समझना, जब इसका संरचना बनाया जाता है तो इसी फॉर्मूला को मॉडिफाइड कर दिया जाता है, ठीक है ना। और इसी फॉर्मूला को कौन से रूप में रख सकते हैं हम लोग, B4O5, ध्यान देना, B4O5OH कितना हो जाएगा, ये 4, ठीक है ना। और ये घात में आ जाएगा क्या, 2 माइनस, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चरल फॉर्म है, क्लियर है। B4O5OH कितना, 4, और इतने घात में क्या लगा दिया हूं मैं, 2। ये Na को हटाऊंगा ना, 2 Na है, तो 2 Na को हटाऊंगा तो इसमें कौन सा चार्ज लग जाएगा, माइनस चार्ज। कौन सा चार्ज लग जाएगा, माइनस चार्ज। तो वही है, B4O7 है, तो O7 न लिख करके ध्यान समझना, ये कितना है, 5 है, ठीक है, और ये कितना है, 9, 5 धन 4 कितना हो गया, 9, ठीक है ना। इसको संतुलित करते तो रहना नहीं है यार, पहले नॉर्मली देखो, B4O5OH कितना है, ये घात सॉरी कितना है, 4, और घात में कितना लग गया है, 2 माइनस। ये कौन सा फॉर्मूला है बोल रहा हूँ मैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। इसका जब स्ट्रक्चर बनेंगे तब इसको यूज़ करेंगे, क्लियर है ना। एक और फॉर्मूला तुम लोग कैसे बना सकते हो, Na2B, ध्यान समझना, Na2B4O5, फिर OH कितना आ जाएगा, 4, और ये बाहर में ना, इन सबके पूरे बाहर में कितना H2O लिखते हैं, 8H2O, कितना H2O, 8H2O। तो दो तरीका से इसका फॉर्मूला बनाते हैं ना, एक तो ऐसा करके बना सकते हो, ठीक है ना, ये इतने को मिला करके एक फॉर्मूला, या तो इसको फॉर्मूला या तो इसको फॉर्मूला, ये तीनों रूप में आ सकता है, क्लियर है ना। ध्यान देना, Na2 है, Na2 है, इसमें Na2 नहीं था तो इसमें कौन सा चार्ज लग दिया, 2 माइनस, क्लियर है। B4 है, क्लियर है ना। ऑक्सीजन के बस स्वरूप को चेंज किए हैं, किसके स्वरूप को, ऑक्सीजन को। यहाँ पास भी OH के फॉर्म में रखे हैं, यहाँ पास भी कौन से फॉर्म में रखे हैं, OH के। यहाँ 10H2 है तो यहाँ कितना H2O कर दिया हूँ मैं, 8, क्लियर है। वैसे आपको ये वाला याद रखना है, क्लियर है, Na2B4O7 इंटू 10H2O। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, आगे बढ़ जाए। अब हम लोग बात करते हैं इसका, ध्यान से समझना, अब हम लोग बात करेंगे इसको बनाने का विधि, बनाने की विधि। बनाने की विधि में सबसे पहला विधि है टिंकल से, टिंकल से, ठीक है। टिंकल किसे कहते हैं, जो झील रहता है, झील जान रहे हो, ठीक है, नदी, समुद्र, तालाब, झील, तो झील होता है, ध्यान समझना। तो झील में, ठीक है ना, प्राकृतिक रूप से पाया जाता है क्या, बोरेक्स, प्राकृतिक रूप से उपस्थित होता है क्या, बोरेक्स, क्लियर ना। सूखा हुआ जो झील होता है, सूखे झील से हम लोग किसको प्राप्त करते हैं, बोरेक्स को, और इस बोरेक्स में क्या मिला देते हैं, जल, क्या मिला देते हैं, जल। फिर इसको क्या किया जाता है, उबाला जाता है,
ठीक है ना, उबालते हैं और उबाल कर हमको क्या प्राप्त हो जाता है, बोरेक्स प्राप्त होता है। क्लियर है। तो ध्यान समझना, सूखे झील से प्राप्त बोरेक्स को, ठीक है ना, सूखे झील से प्राप्त बोरेक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, टिंकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिंकल। क्या बोलते हैं, टिंकल। इसको पानी के साथ मिलाएंगे और मिलाएंगे, फिर क्या करेंगे, इसको उबालेंगे। तो उबालने से अशुद्धि क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। अशुद्धि क्या हो जाएगा, दूर। ठीक है, जो प्राप्त होगा बोरेक्स उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टिंकल से बोरेक्स हमको प्राप्त हुआ। क्लियर है कि नहीं। तो ये तो नॉर्मल मेथड है। क्लियर है कि नहीं। ठीक है। टिंकल से कैसे बोरेक्स से प्राप्त किया जाता है, सूखा झील रहता है, उसमें प्राकृतिक रूप से बोरेक्स से जो रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टिंकल। क्या बोलते हैं, टिंकल। इस टिंकल को किसके साथ मिलाएंगे, जल के साथ, और फिर क्या कर देंगे, उबाल देंगे। उबालेंगे तो जिससे अशुद्धि रहेगा वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, और हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, बोरेक्स। यहाँ तक क्लियर है। ये पहला विधि हो गया बनाने का। क्लियर है। दूसरा विधि देखें, क्या मिटा दूँ ये। ठीक है, दूसरा विधि देखो, दूसरा विधि है कोलेमनाइट से। किससे, कोलेमनाइट से। कोलेमनाइट फॉर्मूला बताया था कोलेमनाइट से। कोलेमनाइट का फॉर्मूला क्या है, CA2B6O11। जब इसके ऊपर धावन सोडा का क्रिया कराया जाता है, धावन सोडा मतलब कपड़े धोने का सोडा, जब इसका क्रिया कराया जाएगा Na2CO3 का, तब हमको प्राप्त होता है क्या, Na2B4O7 Na2B4O7 प्लस 2NaBO2 प्लस 2CaCO3। ये देखो, ये है क्या आपका बोरेक्स। क्या मिल गया हमको, फिर से बोरेक्स। संतुलित करते नहीं बैठना है हमको, दिमाग में छापना है। देखो CA2B6O11, इसको क्या बोलते हैं, कोलेमनाइट। क्या बोलते हैं, कोलेमनाइट। इसके ऊपर किसका क्रिया करते हैं, धावन सोडा का, कपड़े धोने का सोडा मिलाते हैं। ठीक है, फलस्वरूप क्या बन जाता है आपका Na2B4O7। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, कि किस प्रकार से कोलेमनाइट में जब धावन सोडा का क्रिया किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है हमको, बोरेक्स। क्या प्राप्त होता है, बोरेक्स। अच्छा, ये जो बोरेक्स है ध्यान समझना, CA2 है तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हटाने के लिए। क्लियर है। कितना विधि हो गया बोरेक्स बनाने का, दो। पहला कौन सा विधि, टिंकल से। दूसरा कौन सा विधि, कोलेमनाइट से। किससे बना लिए, कोलेमनाइट से। तीसरा बनाएंगे बोरिक अम्ल से। किससे बनाएंगे, बोरिक अम्ल से। बोरिक अम्ल का फॉर्मूला चलो बताओ कोई, क्या होता है बोरिक अम्ल का फॉर्मूला, H3BO3। याद आया, बोरिक अम्ल से H3BO3 जो रहता है, इसके ऊपर जब हम लोग धावन सोडा का क्रिया करते हैं Na2CO3 का, तो हमको प्राप्त होता है Na2B4O7। क्या प्राप्त होता है, Na2B4O7 प्लस H2O प्लस निकल जाता है आपका क्या, CO2। कौन सा गैस निकल जाएगा, CO2। क्लियर है कि नहीं, दिमाग में छाप के रखना। H3BO3 हो चाहे कोलेमनाइट हो, CA2B6O11, दोनों के ऊपर किसका क्रिया हो रहा है, धावन सोडा का। और धावन सोडा का क्रिया होता है तब हमको क्या प्राप्त होता है, बोरेक्स से प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है, बोरेक्स। तो बोरेक्स से बनाने का कितना विधि याद करना है, 3। पहला कौन सा, टिंकल से। दूसरा किससे याद करना है, कोलेमनाइट से। इससे कोलेमनाइट से। और तीसरा किससे याद करना है, बोरिक अम्ल से। किससे याद रखना है, बोरिक अम्ल से। ये दोनों में किसका भी क्रिया करा रहा है, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का क्रिया। किसका क्रिया, सोडियम कार्बोनेट का। आगे बढ़ जाए क्या, तो ये हो गया बनाने का विधि। कितना विधि हो गया आपका, टोटल 3। अब बात करते हैं हम लोग किसका, भौतिक गुण का। किसके बारे में पढ़ेंगे, भौतिक गुण का। ठीक है, तो बोरेक्स का पहला भौतिक गुण याद रखना है, यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। सफेद रंग का होता है और कैसा अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में। और क्रिस्टलीय अवस्था में होता है ना, क्रिस्टलीय ठोस है। सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, इसमें जल के कितने अणु उपस्थित रहते हैं, जल के 10 अणु। इसमें जल के 10 अणु क्या रहते हैं, उपस्थित होते हैं। फॉर्मूला लिखे थे ना अभी, कैसा लिखे थे, Na2B4O7 इंटू कितना H2O लिखे थे, 10H2O ना। तो क्रिस्टलीय जल के कितने अणु उपस्थित रहते हैं, इसमें 10 अणु। कितने अणु उपस्थित रहते हैं, 10 अणु। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। जैसे तुम लोग कॉपर सल्फेट ऐसा लिख देते हो ना डायरेक्ट, ये इस फॉर्म में रहता है क्या, नहीं, हमेशा इसके साथ क्या जुड़ा रहता है, ऐसे पानी जुड़ा रहता है। कौन जुड़ा रहता है, पानी। वैसे ही बोरेक्स से जो रहता है नॉर्मली Na2B4O7 के रूप में नहीं रहता, इसके साथ आकर के कौन चिपक जाता है, पानी। जल के कितने, 10 अणु। क्लियर है ना, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अकेले पाया जाएगा क्या वो, नहीं। कितना हो गया, 2 गुण हो गया भौतिक गुण।
यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तीसरा, गर्म जल में विलय होता है, गर्म जल में विलय होते हैं, गर्म जल में ये विलय होते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो कितना भौतिक गुण हो गया, 3। बनाने का कितना विधि बताया हूँ मैं, 3। यहाँ तक क्लियर है। और फॉर्मूला भी कितना बताया, 3। यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे किसका, रासायनिक गुण का। किसका बात करेंगे, रासायनिक गुण का। शुरू करें क्या, ठीक है। अब बात करते हैं रासायनिक गुण का। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में सबसे पहला रासायनिक गुण है जल अपघटन। क्या करें इसका, जल अपघटन। मतलब Na2B4O7 है, इसमें मान लो मैं क्या जोड़ूं, 7H2O जोड़ दूं। क्या जोड़ दूं, 7H2O। तो ये टूट जाता है किसमें, NaOH में प्लस H3BO3 में। किसमें टूट जाता है, H3BO3। अब ये देखो, ये क्या है, प्रबल क्षार है। क्या है, एक प्रबल क्षार। और ये क्या है, एक प्रबल अम्ल, बोरिक अम्ल जी, H3BO3। समझ आ रहा है कि नहीं। मतलब जब बोरेक का क्रिया किसके साथ कराया जाए, जल के साथ, तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार दोनों का हमको क्या प्राप्त होता है, मिश्रण प्राप्त होता है। क्लियर है कि नहीं। इसको संतुलित करते रहोगे तो 2NaOH आ जाएगा और ये आ जाएगा 4H3BO3। ठीक है, 4H3, 4 तिया 12, 12 और 2 10। ठीक है ना, 10, 7 दूनी 14, रुको रुको रुको, 4 तिया 12, 13 14, 7 दूनी 14। ठीक, सही है। चलो आगे बढ़ जाएं क्या, क्लियर है। बस दिमाग में छापना, जल अपघटन करते हैं तो प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल हमको प्राप्त होता है। क्लियर है कि नहीं। पानी डालोगे तो पहला अभिक्रिया हो गया, या जल से क्रिया भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, दूसरा रासायनिक अभिक्रिया देखे क्या हो गया, क्या ये, ठीक है। दूसरा रासायनिक अभिक्रिया है आपका किसके साथ, NaOH के साथ क्रिया, NaOH से क्रिया। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब ये क्रिया करेगा, Na2B4O7 प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमको प्राप्त होता है NaBO2। क्या प्राप्त होगा, NaBO2। कितना अणु इसका, टोटल 4 अणु। कितना अणु, 4 अणु। क्लियर है कि नहीं। कितना अणु प्राप्त होगा, 4 अणु। तो इसको कितना ले लेता हूँ, 2। तो 2 और 2 4। ठीक है, तो 4Na BO 4 हो गया, हाँ 4 हो गया। ऑक्सीजन 4 दूनी 8, यहाँ पास 7 और 2 कितना हो गया, ये 7 है ना, 7 और 2 9। 9 में से यहाँ पास कितना है, 8, एक बचा है ना। ऐसे कर देते हैं, H2 बना निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, H2। तो ये H2 और यहाँ पास का एक O। क्लियर है। तो हमको ये जो प्राप्त हुआ NaBO2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम मेटाबोरेट। क्या बोलते हैं, सोडियम मेटाबोरेट। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। क्या बोलते हैं, सोडियम मेटाबोरेट। मतलब जब बोरेक्स का क्रिया NaOH के साथ क्रिया होता है तो हमको क्या प्राप्त होता है, सोडियम मेटाबोरेट। मोस्ट टाइम के क्वेश्चन है, सोडियम मेटाबोरेट। कितना गुण हो गया, 2। पहला जल अपघटन का आया है तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, और जब NaOH के साथ क्रिया कराता है क्या प्राप्त होता है, सोडियम मेटाबोरेट। क्या प्राप्त होता है, सोडियम मेटाबोरेट। यहाँ तक क्लियर है, छाप लिए क्या। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए। ठीक, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सुहागा मन का परीक्षण किसे कहते हैं, या बोरेक्स बीड टेस्ट क्या होता है। हेडिंग डालो, सुहागा मन का परीक्षण। देखो ये सुहागा मन का परीक्षण ना प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए ज़्यादा MP है, ठीक है ना, प्रैक्टिकल के लिए। क्लियर है। आपका जो रिटर्न एग्जाम होता है उसमें नहीं आता ये, ठीक, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बोरेक्स बीड टेस्ट क्या होता है। बीड मतलब जानते हो, मोती रे मोती, ठीक है ना, उसको बोलते हैं क्या, बीड। माला रहता है उसमें मोती रहता है ना, मोती को क्या बोलते हैं, बीड, ठीक है ना। तो बोरेक्स बीड टेस्ट क्या होता है, बोरेक्स बीड टेस्ट, ध्यान देना। ये परीक्षण किसके लिए किया जाता है, क्षारीय मूलक की पहचान के लिए, क्षारीय मूलक की पहचान के लिए किया जाता है, ठीक है, ठीक है ना। और किसके लिए किया जाता है, डी ब्लॉक के धातु आयन, डी ब्लॉक के जो धातु आयन होते हैं ना, जैसे कॉपर है, CO2 है, समझ आ रहा है ना, कॉपर 2+ हो गया, कोबाल्ट हो गया, कॉपर 2+ हो गया, और क्या हो गया आपका, कोबाल्ट 2+ हो गया, ठीक है ना। इन सब के Fe हो गया, Fe2+ आयन हो गया, इनका पहचान के लिए किया जाता है। क्लियर है कि नहीं।
बोरेक्स बिट टेस्ट में अब होता क्या है, ध्यान से समझना। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, प्लेटिनम का तार लेते हैं। किसका तार लेते हैं, प्लेटिनम का तार, और इस प्लेटिनम के तार के ऊपर क्रिया कराते हैं किसका, बोरेक्स का। किसका, बोरेक्स का। यहाँ तक क्लियर है। फिर इसको क्या कराते हैं, गर्म करेंगे। प्लेटिनम का तार लेंगे, उसके साथ क्या मिलाएंगे, बोरेक्स। बोरेक्स मिला करके क्या करेंगे, गर्म करेंगे। क्या करेंगे, गर्म करेंगे, जिससे ये जो बोरेक्स है ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम मेटा बोरेक्स में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम मेटा बोरेक्स में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम मेटा बोरेक्स में। फिर ये कन्वर्ट होता है किसमें, बोरिक एनहाइड्राइड में। बोरिक एनहाइड्राइड में गर्म करते रहोगे तो जी। सबसे पहले क्या होता है, प्लेटिनम का तार लिए, उसमें किसका क्रिया कराया, बोरेक्स का। बोरेक्स को क्या किए, गर्म किए, जिससे हमको क्या प्राप्त हो गया, सोडियम मेटा बोरेक्स। सोडियम मेटा बोरेक्स किस में कन्वर्ट हो गया, बोरिक एनहाइड्राइड में। और ये जो बोरिक एनहाइड्राइड रहेगा, ठीक है ना, वो एक संरचना बनाएगा जो कैसा रहेगा, आपका पारदर्शी रहेगा। क्या रहेगा, पारदर्शी रहेगा। क्लियर है कि नहीं, ये ऐसा बीड बनाएगा। क्लियर है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं, कैसा रहेगा ये बीड जो रहेगा, पारदर्शी रहेगा। मोती जैसे दिख रहा है ये, ठीक है ना, पारदर्शी बीड का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ तक क्लियर है। प्लेटिनम का तार लिए, बोरेक्स को गर्म किए, गर्म किए तो क्या बनेगा, पहले सोडियम मेटाबोरेक्स। सोडियम मेटाबोरेक्स किस में कन्वर्ट होगा, बोरिक एनहाइड्राइड में। बोरिक एनहाइड्राइड एक बीड बनाता है पारदर्शी, जो कि क्या रहता है, पारदर्शी रहता है। क्या रहता है, पारदर्शी रहता है। अब ये जो बोरेक्स बीड है, ये जो बोरेक्स बीड है, इसको मैं क्या करूँगा, रंगीन लवण के साथ क्रिया कराऊंगा। जो भी रंग वाला कंपाउंड रहेगा उसके साथ क्या कराते जाऊंगा मैं, इसका क्रिया कराते जाऊंगा। क्लियर है ना, जोड़ते जाऊंगा। तो जो कलर आएगा, कलर के आधार पर हम लोग को पता चलेगा कि हाँ ये रंगीन लवण वाला जो तत्व है ये तत्व है। समझ आ रहा है नहीं, मतलब ये रंगीन लवण में डाल रहा हूँ, मेरे कलर वाला अलग अलग केमिकल दे दिए हैं, मेरे को नहीं पता है वो कौन सा केमिकल है, तो मैं क्या करूँगा, बोरेक्स बीड लूँगा। फिर इस बोरेक्स बीड में उस रंगीन लवण को क्या करते जाऊँगा, डालते जाऊँगा। तो जो कलर फिर से नया कलर शो होगा, फिर से जो नया कलर शो होगा, उससे मेरे को क्या पता चल जाएगा, विभिन्न धातु आयन के बारे में। विभिन्न धातु आयन का पहचान हो जाएगा। विभिन्न धातु आयन का क्या हो जाएगा, जिससे पहचान हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब जैसे कि रंगीन लवण में ध्यान से समझना, रंगीन लवण है, ठीक है, मान लो पीला रंग दे रहा है। कौन सा रंग दे रहा है, वो पीला रंग। तो पीला रंग कौन शो करता है, Fe2+ शो करता है। कौन शो करता है, Fe2+। क्रोमियम रहेगा तो वो कौन सा कलर शो करेगा, हरा रंग। कौन सा रंग शो करेगा, हरा रंग। कौन सा रंग शो कर लेगा, हरा रंग। कॉपर रहेगा तो कौन सा रंग शो करेगा, नीला रंग। कौन सा रंग शो करेगा, नीला रंग। क्लियर है कि नहीं। और कौन सा कंपाउंड है, जैसे कोबाल्ट रहेगा, कौन रहेगा, कोबाल्ट। तो कोबाल्ट भी कौन सा रंग शो करेगा, नीला रंग। कोबाल्ट भी कौन सा रंग शो करेगा, नीला रंग। मतलब समझने का कोशिश करो, ये बोरेक्स का बीड है। इस बोरेक्स के बीड में मैं क्या कर रहा हूँ, कोई रंगीन लवण जो दिया था उसको मैं क्या कर दिया, डाल दिया। तो मान लो वो कौन सा कलर शो कर रहा है, पीला रंग। ये कौन से रंग का बन गया, पीला रंग। तो कौन सा लवण है बोलूँगा इसको मैं, Fe2+ है। मान लो ये कौन सा कलर शो कर दिया, हरा रंग। तो कौन सा रंगीन लवण है, किसका है ये, क्रोमियम का। मान लो ये जो बोरेक्स बीड है कौन से रंग का हो जाए, नीला रंग का। तो कौन सा लवण हो सकता है, या तो कॉपर, या तो क्या हो सकता है, कोबाल्ट। आया समझ में। इसी को बोला जाता है क्या, बोरेक्स बीड टेस्ट। ठीक है, थोड़ा बहुत में गलती हो सकता है, तुम लोग अच्छे से पढ़ना इसको प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है ना, प्रैक्टिकल इसका कराया जाता है। क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, बोरेक्स क्या होता है, इसका निर्माण विधि कौन सा है, इसका भौतिक गुण, इसका रासायनिक गुण। और रासायनिक गुण में हम लोग कौन कौन सा प्रभाव देखे, एक जल अपघटन वाला और एक NOS क्रिया। क्लियर है। और तीसरा हम लोग क्या पढ़ लिए, बोरेक्स बीड टेस्ट क्या होता है। अब बात करते हैं बोरेक्स का उपयोग का। ठीक है, बोरेक्स का उपयोग किस लिए किया जाता है। क्लियर है ना, बोरेक्स का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो पहला उपयोग लिखना है, उपयोग। सबसे पहला उपयोग किया जाता है बोरेक्स बीड टेस्ट में। अभी बताया हूँ मैं, बोरेक्स बीड टेस्ट में किया जाता है। पहला उपयोग बोरेक्स बीड टेस्ट में होता है। क्लियर है। सुहागामण का परीक्षण में उपयोग किया जाता है किसका, बोरेक्स का। बोरेक्स का उपयोग किया जाता है कांच उद्योग में। कहाँ उपयोग किया जाता है, कांच उद्योग में। और बोरेक्स का उपयोग कहाँ किया जाता है, चश्मा बनता है ना, ठीक है, तो चश्मे के कांच में यूज होता है किसका, बोरेक्स का। किसका यूज होता है, बोरेक्स का। इसके साथ साथ जो औषधीय साबुन होते हैं, औषधीय साबुन, जैसे कि
डेटॉल वगैरह है ना, ठीक है ना। औषधि युक्त साबुन बोला जाता है, लाइफ बॉय है, जर्म को ख़त्म करता है, ऐसा वाला जी। लेकिन संतूर है क्या? नहीं। लक्स है क्या? नहीं, वो अलग है ना। औषधीय साबुन मेडिकेटेड, जैसे नीम वाला जो रहता है, तो औषधीय साबुन बनाने में उपयोग होता है, बनाने में उपयोग होता है, क्योंकि इसका एंटीसेप्टिक गुण रहता है, एंटीसेप्टिक गुण रहता है, एंटीसेप्टिक गुण रहता है, जीवाणुओं को नष्ट करने का क्या रहता है, इसके पास गुण रहता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। और इसका उपयोग किया जाता है गालक के रूप में, अगलनीय अशुद्धि को गलाने के रूप में किसका उपयोग करते हैं हम लोग, बोरेक्स का, गालक के रूप में। क्लियर है। जब धातु कर्म एक चैप्टर पढ़ोगे ना कि किस प्रकार से एक अयस्क से धातु प्राप्त किया जाता है, तो लास्ट में अगलनीय अशुद्धि मिलता है वात्या भट्ठी में। तो वात्या भट्ठी में अगलनीय अशुद्धि जो गलता नहीं है उसको गलाने के लिए उपयोग किया जाता है किसका, बोरेक्स का। तो गालक के रूप में भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग। और जब कुछ समझ नहीं आए तो क्या लिख सकते हो, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में। क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीका से आपका बोरेक्स का पूरा क्या क्या आपका फॉर्मूला होता है, किस तरीके से उसका निर्माण किया जाता है, क्या उसका भौतिक गुण है, क्या उसका रासायनिक गुण है और क्या उपयोग है, ये पूरा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे बोरान के हाइड्राइड, और बोरान का हाइड्राइड में सबसे प्रमुख हाइड्राइड डाइबोरेन के बारे में। मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।